बीफ मंदी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला किंग ख्वाजा पब्लिक डिमांड पर ले आया है स्पेशल बीफ अफगानी आइटम्स जो माहिर अफगानी शेफ की निगरानी में तैयार किए जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ, 50 साल का हो गया, शादी नहीं करा, मैं जिम्मेदार हूँ। अब ऐसा हो गया कि किसी कांग्रेस के घर में क्या बोलते आपके कोई चिड़िया है या मुर्गा है, सुबह सुबह फजर को जफर वहां से गया तो मुर्गा सुबह में पुकारना भूल गया, बाद में पूछे कहीं को नहीं पुकारा तो बोले नहीं मंजलिस का जफर गया, मैं नहीं पुकार सका। अरे कोई बात है? बोलते हम वो करेंगे, इन्हू राहुल आते इन्हू मिले हुए है। अरे तुम लोग पहले बैठ के डिसाइड कर लो, मैं तुम्हारे को नीलोफर होटल ले जाके चाय पिला तो नीलोफर की चाय, नीलोफर का बन मस्का, सुभान बेकरी का उस्मानिया बिस्किट, कराची बेकरी का चेरी बिस्किट। कि अब इलेक्शन हारेंगे, इसके बाद फिर जाके सो जाएंगे, फिर 23 तो हो गया, अब 28 के इलेक्शन से 4 महीने पहले लामिया एक व्हाइट शर्ट ला ले, मैं पहन के आता हूं, व्हाइट शर्ट पहन के आ जाते। अब हारेंगे इंशाल्लाह, बल्दिया का इलेक्शन आएगा, फिर एक 3-4 दिन उठेंगे, फिर सो जाएंगे। भाई ये राजनीति सियासत करने का तरीका नहीं है। आप तो कौन कौन सी पार्टी बदल दिया ये शख्स। अच्छा बीजेपी मिली भी है इनसे, याद रखो मेरी बात को आप। ये शख्स पूरी कोशिश कर लिया, बीजेपी भी, इसका वीडियो है, मैं बीजेपी में जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। अब राहुल गांधी हमको गाली देते, अरे भाई तुम्हारा जिसको तुम कैंडिडेट बनाए उन्हें खुद बोल चुका है मैं बीजेपी में जाऊंगा। वो रामपल्ली के 1.5 लाख मुस्लिम अकलियत को कहता है फेनेटिक, और आप बोल रहे भारत जोड़ो, क्या जोड़ो ये। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इस भाईचारगी को बरकरार रखिए। हैदराबाद में आज से 1.5-2 महीने पहले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था, गणेश का भी जुलूस था। सबसे पहले मैं बोला कि देखो हैदराबाद की अमन को बरकरार रखना है हमको, और क्या हुआ, मुसलमानों ने फैसला लिया कि गणेश त्योहार का जुलूस बड़ा होता है, वो जाएगा उस दिन, हम 2 दिन के बाद जुलूस निकालेंगे। ये पूरे इंडिया में पहली मर्तबा हैदराबाद से हुआ, तो उसको देखकर सब दूसरे शहर और स्टेट्स बोले कि हाँ हमको भी ऐसा करना पड़ेगा जो हैदराबाद ने किया। ये माहौल को आपको हमको बरकरार रखना है। बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक सिक्के के 2 रुख हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के इलेक्शन में बोला था, आपको याद होगा, याद दिला रहा हूं, थोड़ा याद दिला रहा हूं आपको, हम पावर में आते ही बजरंग दल को बैन कर देंगे। याद है नहीं, ये भूल गए? याद है ना? 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए प्यारे, भूल गए राहुल गांधी तुम। मैं उस वक्त भी बोला था ये ड्रामा है, नाटक है, मगर हमारे बेचारे मासूम मुसलमान, अरे नहीं भाई बैन कर देते। अरे मला कहां करते रहे, मिले हुए हैं, दोनों एक ही है, एक ही पॉकेट से मारने वाले हैं दोनों भी, मगर नहीं बैन। 6 महीने हो गए, कहां का बैन हुआ बजरंग दल? बजरंग दल पे कहां बैन हुआ बताओ मेरे को आप? बजरंग दल पे बैन नहीं हुआ। फिर बोलते हैं मंजलिस, राहुल गांधी कांग्रेस वाले मंजलिस ऐसा कर रही। अरे सिकंदराबाद का पार्लियामेंट इलेक्शन मंजलिस कहां लड़ी? मंजलिस नहीं लड़ी। किशन रेड्डी कैसा जीते? तो मालूम हुआ जो फेनेटिक बोलता उन्हें उनका काम किया। हैदराबाद लड़ रहा था मगर पूरा यहां पर किशन रेड्डी का काम किया, हम तो नहीं लड़े। और नामपल्ली का जब रिजल्ट आया पार्लियामेंट इलेक्शन सिकंदराबाद का, यहां बीजेपी कामयाब नहीं हुई, टीआरएस को बढ़ के वोट मिले थे। अब आप बताओ कितने इनके झूठे इल्जामात। अने जो कुछ भी है असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। हाँ मैं जिम्मेदार हूं, 50 साल का हो गया, शादी नहीं करा, मैं जिम्मेदार हूं। अब ऐसा हो गया कि किसी कांग्रेस के घर में क्या बोलते आपके कोई चिड़िया है या मुर्गा है, सुबह सुबह फजर को जफर वहां से गया,
तो मुर्गा सुबह में पुकारना भूल गया। बाद में पूछे कहीं को नहीं पुकारा, तो बोले नहीं मंजलिस का जफर गया, मैं नहीं पुकार सका। अरे कोई बात है? अब किसके पास बकरी है, वहां से सामने से कासिम चला गया, नहीं बकरी दूध नहीं, कहीं को नहीं दी, नहीं कासिम मंजलिस का चला गया, बकरी दूध नहीं देती बोली। अरे क्या आखिर हर चीज हमारे पे डाल दी। इन्हों मिले हुए है, उन्हों ऐसा कर रहे, इन्हों ऐसा कर रहे। यानी जो कोई भी दिल्ली से पैराशूट में उतरता, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो या ये राहुल हो या जो भी कांग्रेस का जितने भी उनके जो भी है उतरते, काली एक ही बात, असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी 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 ओवैसी। अरे मेरी शादी हो गई रे भाई, अब कहीं को मेरी दरियाफ्ती कर रहे, ये उम्र में तो नहीं करना ना। नहीं, हर आदमी आ रहा, मोदी आ रहे, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अब अमित शाह बोलते हम वो करेंगे, इन्हों राहुल आते, इन्हों मिले हुए है। अरे तुम लोग पहले बैठ के डिसाइड कर लो, मैं तुम्हारे को नीलोफर होटल ले जाके चाय पिला तो नीलोफर की चाय, नीलोफर का बन मस्का, सुभान बेकरी का उस्मानिया बिस्किट, कराची बेकरी का चेरी बिस्किट मैं पैसे देता हूं। मोदी को राहुल को बिठा के दोनों को पिलाता हूं, तुम दोनों तय करके बोलो मैं क्या हूं। भाई तो है, वो है बोल के ना, उन दोनों तो दूल्हे नहीं बन सकते नहीं ना। हम तो बोल रहे करो, उन्होंने बोल रहे अम्मा नहीं होता, उन्होंने सारी दुनिया में जाके ज्ञान दे रहे, ऐसा करना वैसा करना। अरे भाई पहले नीचे तो देखो क्या है। हम जो आ रहा गाली मंजलिस को, ये मंजलिस वो मंजलिस ये। हमारे लोग बोल रहे साहब बहुत बोल रहे, मला सुनो प्यारे, सुनो, एंटरटेनमेंट है। आपकी पार्टी का नाम ले रहे तो मालूम हो गया कि इनकी दिलो दिमाग पर मंजलिस की पतंग छा चुकी है और इनको मालूम इनकी शिकस्त यकीनी है इंशाअल्लाह ताला नाम पल्ले से, इनकी शिकस्त यकीनी है। अब कुछ नहीं बोल रहे ना। अच्छा हद तो ये हो गई कि केसीआर को भी नहीं बोल रहे, खाली मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जो आ रहा मेरे पीछे, मैंने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं इंसान हूं, कोई लैला हूं क्या मैं? जो देखो ऐसा उन्होंने ऐसा कर रहे, उन्होंने वैसा कर रहे, अरे फुला कर रहे। अरे बाबू यहां हम इस मुकाम पर पहुंचे तो 65 साल की मेहनत लगी, जेलों को जाना पड़ा, लाठियां खाना पड़ा, हमारे बुजुर्गों को अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा, तब जाकर हम यहां पर आए। हम कोई चमन में चल के यहां तक नहीं आए, हम कोई मुंह में लालीपाप लेकर यहां पर नहीं आए, मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, ये सब सामना करके हम यहां पर आते हैं। और आप आके बोलेंगे हम ऐसा कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते तुम मुकाबला करना चाह रहे, बराबर मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला।